Good morning, students. Today I'll explain poem The Laburnum Top by Ted Hughes. In this poem, poet shows a strong relationship between laburnum tree and goldfinch bird. First of all, you will give the introduction about the poem. This poem has been written by Ted Hughes, and in this poem the poet shows a relationship between the tree, laburnum tree, and the goldfinch birds. Let's start explain. First stanza. The laburnum top is silent and quite still. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहता है कि जो लेबरनम ट्री है का जो टॉप पार्ट है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल खामोश खड़ा है जो टॉप पार्ट है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. अब आगे क्या कहता है पोइट कि आफ्टरनून दोपहर बाद सितंबर के मंथ की बात है ये कि जो येलो कलर की सनलाइट होती है उस येलो कलर की सनलाइट से अ फ्यू लीव्स येलोइंग द लीव्स ऑफ लेबरनम ट्रीज इज सीम्स टू बी येलोइंग, येलो कलर की होती हुई नज़र आ रही हैं. ऑल इट सीड्स फॉलन, और इसके जो सीड्स हैं वो सीड्स जो हैं गिर चुके हैं. And the seed of laburnum tree is very poisonous. Till the goldfinch till the goldfinch comes, जैसे ही goldfinch आती है with the twitching chirp. twitching होता है हिलते हुए, chirp होता है बोलते हुए, चहकते हुए. A suddenness, a startlement at a branch end. कि एक स्टार्टलमेंट, एक स्टार्टिंग सी होती है उस ब्रांच पर. जब वहन द गोल्डफिश बर्ड्स केम ऑन दैट ब्रांच, अचानक से, तुरंत से, स्टार्टलमेंट एक शुरुआत होती है. देन स्लीक एज अ बर्ड, स्लीक होती है बिल्कुल थिन, कि लिजर्ड के जैसी थिन है ये गोल्डफिंच. देर इज़ ऑल्सो शोज द कंपेरिजन. देन स्लीक एज अ लिजर्ड, हेयर फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. There is comparison between two things, that is sleek as a lizard. So here is metaphor figure of speech कि वो lizard के तरीके से थिन है, पतली है, एंड अलर्ट, एकदम सचेत है, एंड एब्रप्ट, और मूव करते हुए वो आती है. She enters the thickness and a machine start up. वो जैसे जैसे ट्री की थिकनेस में एंटर करती है, जैसे जैसे ब्रांचेस की तरफ, अंदर की तरफ मूव करती है, एंड ए मशीन स्टार्टअप, ऐसा लगता है जैसे मशीन स्टार्टअप की एक मशीन जो वो स्टार्ट हो गई है, मशीन ने चलना जो है शुरू कर दिया है. ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. आगे क्या कहता है पॉइंट कि जो उसके बर्ड्स हैं, बर्ड्स के जो किड्स हैं, स्मॉल किड्स, उनकी आवाज़ जो चिटरिंग्स है, ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, विंग्स के लहराने की आवाज़ है, ट्रेलिंग्स उनकी मूवमेंट की वॉइस जो है, वो उस आवाज़ को पोइट ने कंपेयर किया है एक मशीन के इंजन के साथ. एज द इंजन ऑफ द मशीन स्टार्ट्स ऑफ व्हेन द गोल्डफिंच केम एट द लेबरनम टॉप ब्रांच. द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, पूरा ट्री जो है ट्रेम्बल्स करता है एंड थ्रिल करते हुए नज़र आता है. हेयर इज़ ऑल्सो द कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन थिंग्स विद अदर एंड नॉन ह्यूमन्स क्वालिटीज़. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल. इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली. ये जो इंजन दिखाया गया है ये गोल्डफिंच की फैमिली का इंजन है. होल ट्री ट्रेम्बल्स, देखो ट्री जो है कभी भी ट्रेम्बल नहीं करता, थ्रिल नहीं करता. ये एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है. फिगर ऑफ स्पीच का बहुत अच्छे से पॉइंट ने यहाँ पर यूज़ किया है. इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, कि ये जो इंजन जो स्टार्ट हुआ है ये गोल्डफिंच की फैमिली के कारण हुआ है. सी स्टॉक इट्स फुल, वो इसे फिल कर देती है. देन फ्लिट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वो वापस चली जाती है ब्रांच के एंड पार्ट तक. शोइंग हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने बच्चों को अपना बैरड फेस दिखाती है. वो आइडेंटिटी मास्क अपने बच्चों को शो करती है ताकि कोई दूसरा बर्ड आए तो उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. शी वॉन्ट्स टू शो हर चिल्ड्रन हर आइडेंटिटी मास्क, वो अपना आइडेंटिटी मास्क उन्हें दिखाना चाहती है. दैन विद ईयर डेलिकेट विसल चरअप विस्परिंग, तब वो जो है स्ट्रेंज
एरिफ होता है स्ट्रेंज, अजीब सी डेलिकेट विसल बजाती हुई, धीरे धीरे बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जिसका कभी भी अंत ना हो, अनंत प्लेस पर वो जो है चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स एट एम्प्टी, अब जो है दोबारा से लेबरनम ट्री का जो है फिर से ट्री जो है एम्प्टी हो जाता है। लेबरनम टॉप इज अगेन साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल व्हेन द गोल्डफिंच वेंट अवे, जब गोल्डफिंच जो है वहाँ से चली जाती है। That is the explanation of poem Laburnum Top by Ted Hughes. That's all for today. Thank you. Have a nice day.